जो लोग पुजारी नहीं होते वो फिर भी पुजारियों की नजराने जमा करने में मदद करते हैं, इस यकीन के साथ कि वो आइंदा जिंदगी के लिए सवाब हासिल कर लेंगे। बुद्ध मत के पुजारी सुबह सवेरे सड़कों पर प्याले हाथ में लिए निकलते हैं और लोगों से नजराने कबूल करते हैं। लेकिन ये तवाहुम परस्ताना अमल जो इबादत के नाम पर किया जाता है, न इस दुनिया में उनके किसी काम आएगा और न अगली दुनिया में, इल्ला ये कि अल्लाह ताला कुछ और चाहे। बुद्ध मत के राहिबों और राहिबाओं के लिए ज़िंदगी हर तरह की मुश्किलात से भरी होती है। उनको काम करने या जायदाद रखने से मना किया गया है। वो मजबूर हैं कि अपना पेट भरने के लिए लोगों के घरों के दरवाजे पर जाएं और हाथ में प्याला लिए भीख मांगे। इसी वजह से बुद्ध मत के पुजारियों को लोग भिक्षु भी कहते हैं। बुद्ध मत के पुजारियों को शादी करने या किसी भी किस्म की ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारने से मना है। वो सिर्फ एक ही चुग्गा रख सकते हैं, जो कि घटिया मेयार के पीले या सुर्ख कपड़े का होना चाहिए। इस चुग्गे के अलावा उनकी बाकी तमाम चीज़ों में एक सख्त बिस्तर जिस पर वो सोते हैं, सर मुंडवाने के लिए इस्तरा, ज़ाती इस्तेमाल के लिए सुइयों का डब्बा, पानी की बोतल और भीख मांगने का प्याला शामिल है। वो दिन में सिर्फ एक ही खाना खाते हैं, जो आम तौर पर रोटी और चावल पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मसाला डालकर जायका दिया जाता है, और पीने के लिए पानी या चावल का दूध। उन्हें ये खाना दोपहर से पहले ही ख़त्म करना होता है और अगले दिन तक कुछ और खाने की इजाज़त नहीं होती। दीगर ग़िज़ाएँ, हत्ता कि दवाएँ भी ममनुआ अय्याशियाँ समझी जाती हैं। एक पुजारी गोश्त, मछली या सब्ज़ियाँ सिर्फ इसी सूरत में खा सकता है जब वो बीमार हो, और वो भी सिर्फ किसी आला दर्जे के पुजारी की इजाज़त से। मुख्तसर ये कि बुद्ध मत की पाबंदियाँ खुद अज़ियती की एक शक्ल है। ये हालत कुरान की इस आयत की सच्चाई को ज़ाहिर करती है। अल्लाह लोगों पर कोई जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। लेकिन जो लोग इस पर ईमान लाते हैं और इसके आगे झुक जाते हैं, अल्लाह उन्हें इस दुनिया और आखिरत दोनों में निहायत अच्छी ज़िंदगी का वादा देता है। उन्हें दुनिया की नेमतें भी हासिल हैं और आखिरत की नेमतें भी। कुरान 7:32 के मुताबिक, कह दो, आखिर किसने अल्लाह की इस जीनत को हराम ठहराया है जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की है, और पाकीज़ा रिस्क को। कुरान 7:32 के मुताबिक कह दो, आखिर किसने अल्लाह की उस जीनत को हराम ठहराया है जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की है, और पाकीज़ा रिस्क को। कह दो, ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में ईमान लाने वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम अपनी निशानियाँ उन लोगों के लिए वाज़ेह करते हैं जो इल्म रखते हैं। कह दो, क़यामत के दिन ये चीज़ें ख़ास तौर पर उन ही लोगों के लिए होंगी जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में ईमान लाया। इस तरह हम अपनी निशानियाँ उन लोगों के लिए वाज़ेह करते हैं जो इल्म रखते हैं। बुद्ध मत का एक और तारीक पहलू इसका बदगुमानी और मायूसी पर मबनी नज़रिया है। जिस नरवान का वो अपने पैरोकारों से वादा करता है, वो दरअसल एक मायूस जहन की तरफ से ज़िंदगी के तमाम ताल्लुकात तोड़ देने जैसी कैफियत है, जो दुनिया को तारीक नज़र से देखता है। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया बुद्ध मत के इस पहलू को उन अल्फाज में बयान करता है। बुद्ध मत का एक और मुहलिक नक्स इसका गलत बदगुमानी पर मबनी नज़रिया है। एक मजबूत और सेहतमंद जहन इस मरेज़ाना तसव्वुर के ख़िलाफ़ बगावत करता है कि ज़िंदगी जीने के लायक नहीं, कि शऊरी वजूद की हर शक्ल ही एक मुसीबत है। फ़ितरत की आवाज़, जिसका बुनियादी लहजा उम्मीद और खुशी है, बुद्ध मत को रद्द करती है। ये फ़ितरत के ख़िलाफ़ बगावत है कि इंसान को अक़ली कमाल से नवाजा गया है। बुद्ध मत की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तमाम जानदारों को नरवान की बेशऊरी की नींद में पहुंचाकर इस कमाल को ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह बुद्ध मत फ़ितरत के ख़िलाफ़ एक संगीन जुर्म का मुर्तकिब होता है और इसके नतीजे में फ़र्द के साथ नाइंसाफ़ी करता है। तमाम जायज़ ख्वाहिशात को दबाना ज़रूरी करार दिया जाता है। बेज़रर तफरीहात को भी ममनू समझा जाता है। मौसीकी के फ़रोग़ की इजाज़त नहीं। तबीयात और साइंस की तहक़ीक़ को नापसंद किया जाता है। ज़हनी नशो-नुमा को सिर्फ़ बुद्ध मत के मुतून को याद करने और इसके माबाद अत्तबीयाती नज़रियात के मुताले तक महदूद कर दिया जाता है, जिनमें से बहुत कम किसी हकीकी फ़ायदे के हैं। ज़मीन पर बुद्ध मत का मिसाली इंसान वो है जो हर चीज़ के बारे में बेहिस और ख़ामोश हो। इस्लाम अपने पैरोकारों को हर चीज़ के बारे में बेहिस और ख़ामोश रहने की तलक़ीन करता है, को बेहिस नहीं बनाता, बल्कि इसके बरक्स
انہیں زندگی، سرگرمی اور خوشی کی طرف بلاتا ہے۔ جو لوگ اسلام کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں وہ اپنے گرد و پیش کے حالات کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کو بدھ مت کی طرح کسی ایسے انتشار کے طور پر نہیں دیکھتے جس سے نظریں پھیر لی جائے، بلکہ اسے ایک آزمائش گاہ سمجھتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں وہ قرآن کی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کو عملی صورت دے سکیں۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ عادل اور کامیاب رہنماؤں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے آرام دہ اور خوش زندگی اپنے لوگوں کے لیے فراہم کی۔ اس کے برعکس بدھ مت صرف ایسے بدقسمت پیروکار پیدا کرتا ہے جو خود کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، خود کو اور دوسروں کو سستی اور غربت میں گھسیٹتے ہیں، اور جن کے پاس اپنے مسائل کا واحد حل یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو آگ لگا لیں۔ یہ شیطان کے سب سے بڑے دھوکوں میں سے ایک ہے جو وہ انسانوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ ایک بت پرست مذہب۔ بدھ مت ایک بت پرست مذہب ہے کیونکہ اس میں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آج کا بدھ مت مختلف مکاتب فکر میں بٹ چکا ہے، اور یہ کہ صرف کچھ مکاتب ہی بدھ کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن بدھ مت کو ایک خطا سے پاک رہنمائی مان لینا، جو کہ بدھ مت کے تمام مکاتب کا مشترکہ عقیدہ ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مذہب بدھ کو دراصل ایک خدا سمجھتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق بدھ مت کے پجاریوں نے بدھ کے مرنے کے فوراً بعد ہی اسے دیوتا بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے مجسمے ہر جگہ نصب کیے گئے، اور یہ بگڑی ہوئی عقیدت مضبوط ہوتی گئی کہ نروان دراصل اس کے جسم کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور انہی مجسموں میں مجسم ہے۔ بدھ مت کے پجاریوں کی جانب سے بدھ کو دی جانے والی حد سے زیادہ تعظیم بعد میں کھلی عبادت میں بدل گئی۔ آج اس کے دیوقامت مجسمے ہر اس ملک کو زینت بخشے ہوئے ہیں جہاں بدھ مت غالب مذہب ہے۔ ایشیا سے لے کر امریکہ تک کئی ممالک میں آپ کو بدھ کی آنکھوں والے مجسمے اور مندر دکھائی دیں گے، جو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بدھ سب کچھ دیکھتا ہے، لوگوں پر مسلسل نظر رکھتا ہے، اور انہیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے کہ ایک ایسا شخص جو ہزاروں سال پہلے مر چکا ہو اب بھی اپنے ماننے والوں کو دیکھ سکتا ہے، ان کی حفاظت کر سکتا ہے اور ان کی دعائیں سن سکتا ہے۔ وہ بنیادی حقیقت جسے بدھ مت کے پیروکار سمجھنے سے قاصر ہیں یہ ہے کہ خدا جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر مخفی راز کو جانتا ہے، اسی نے بدھ کو بھی پیدا کیا جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ حق اور باطل میں فرق سمجھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اسلام انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سکون، توازن اور بھلائی کی راہ دکھاتا ہے۔ اگر آپ اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، جہاں ہم اس سلسلے کو مزید واضح دلائل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ ہم سب کو حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔